पढ़ाएंगे हम अदर स्टेट में और अपने स्टेट में कोई डिफरेंस नहीं करते। और ये स्टेट तो मेरे लिए और स्पेशल हो गया क्योंकि इनकी वजह से मैं बेरोजगार थी, आज मुझे रोजगार मिल रहा है। एक बार ताली बजाइए। एक बार यूपी की लड़की होकर बिहार में कह रही है कि हम यहाँ रोजगार हमें मिल गया, ये अपने आप में एक गर्व की बात है। विशेष कांग्रेचुलेशन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब कहा है विशेष बोले है मालूम है ना? हाँ समझ में, क्योंकि आप सेकंड टॉपर बने हैं। कैसे कैसे पढ़ाई कर लिए थे कि भाई ये सेकंड टॉपर इतना हाईएस्ट कटअप गया, फिर भी आप सेकंड रैंक लेकर आए हैं ऑल ओवर बिहार में, बिहार नहीं ऑल ओवर इंडिया कह सकते हैं। हाँ पिछली बार भी मैंने एग्जाम दिया था ट्रे 2 में, तो उसमें मेरा 2 नंबर से रह क्योंकि गया। सर ने जितने भी यूट्यूब में क्वेश्चंस लगवाए हैं मोस्टली सारे क्वेश्चंस वहीं से ही आए हैं। बच्चों को जाके ईमानदारी से पढ़ाना है ना। बिल्कुल बिल्कुल। भी ये तमाम स्टूडेंट आपको नजर आ रहे होंगे, ये टीजीटी क्वालिफाइड है, यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो शिक्षक बहाली जो आया था टीआरई 3 का, इन तमाम लोग जो है टीजीटी द्वारा ये लोग शिक्षक बन गए, यानी कि हाई स्कूल के सारे लोग शिक्षक बन गए हैं। इसमें ये जो सामने चश्मा वाले भाई साहब दिख रहे हैं ये टॉपर हैं, यानी कि सेकंड टॉपर है। आपका रैंक जो है वो सेकंड आया था ना भैया? सेकंड आया था। और ये तमाम लोग जो हैं, इसमें महिलाएं भी है, थोड़ा महिला को भी देखने दीजिए सर। इधर महिलाएं जो हैं ये लोग भी अब शिक्षिका बन गई है हाई स्कूल में, प्लस यानी कि 10th स्कूल में जाकर के अब ये लोग बच्चों को पढ़ाएंगे। थोड़ा जानने का हम प्रयास करेंगे कि कैसे ये लोग प्रिपरेशन किए थे कि टॉपर बन गए हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं। कोई 102, कोई 105 तो कोई 110, वो भी मैथ्स में। अब तो जानते ही है कि मैथ में 102 कटअप गया था। और ओके साइंस से भी है, इसमें मैथ वाले भी होंगे कुछ लोग, मतलब हर सब्जेक्ट के हैं। लेकिन ये जो टॉपर बने हैं ये साइंस से बने। अब साइंस का कितना कटअप गया आप तो जानते ही हैं, मैथ का 102 गया था कटअप। तो टीआरई 4 आने वाला है, अच्छी खासी तादाद में सीट आने वाली है। कैसे प्रिपरेशन करें कि इन लोग के तरह भाई आप लोग भी टॉपर बन सकते हैं। सारे लोगों को कांग्रेचुलेशन, लेकिन इनको विशेष कांग्रेचुलेशन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब कहा है विशेष बोले है मालूम है ना? हाँ समझ में, क्योंकि आप सेकंड टॉपर बने हैं। कैसे कैसे पढ़ाई कर लिए थे कि भाई ये सेकंड टॉपर इतना हाईएस्ट कटअप गया, फिर भी आप सेकंड रैंक लेकर आए हैं ऑल ओवर बिहार में, बिहार नहीं ऑल ओवर इंडिया कह सकते हैं। हाँ पिछली बार भी मैंने एग्जाम दिया था ट्रे 2 में, तो उसमें मेरा 2 नंबर से रह गया था। तो मैं एक्चुअली दिल्ली में कोचिंग कर ही रहा था, मतलब पढ़ा रहा हूँ, मैं टीचर हूँ, कोचिंग वहाँ चला रहा था। अच्छा। तो पिछली बार रह गया था, पिछली बार तो वैसे ही आके एग्ज़ाम दे दिया था। इस बार मैंने सर का टेस्ट लिया था क्योंकि पढ़ने का थ्योरी पर तो मेरा कॉन्सेप्ट पहले से अच्छा था ही, टीचिंग के लाइन में था ही ऑलरेडी। तो मुझे बेसिकली क्वेश्चन में दिक्कत हो रहे थे। सर का मैंने टेस्ट लिया था और टेस्ट में जो भी टेस्ट होता था लेता था, और सर जैसा कहते थे कि टेस्ट देने के बाद उसको डिस्कस करना है पूरा वो क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन मैं तैयार करते गया। और इसका ये फ़ायदा हुआ कि साइंस जो 80 मार्क्स का था, 80 में से मेरे 79 सही है उसमें, साइंस में 1 नंबर उसमें कट है, बाकी जो हिस्ट्री ज्योग्राफी में वो मतलब घोल उल के पीऊ गए थे ना सही था सब। बस क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो टीआरई 4 का प्रिपरेशन करेंगे, स्टार्ट करने वाले होंगे, कुछ 1 2 3 तीनों में फेल हो गए होंगे, चौथा में इस बार फिर से आवेदन करेंगे, क्या उनके लिए कुछ? एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़िए। एनसीईआरटी का सारा जो इस बार आया, जो बॉक्स में जो रहते हैं उससे बहुत सारे क्वेश्चन आए इस बार एनसीईआरटी के। और दूसरी बात, सर का टेस्ट जितना ज़्यादा मैक्सिमम लगाइए और उसको डिस्कस कीजिए जो क्वेश्चन है उसका आंसर के साथ। देखिए ध्यान से सुनिए, एनसीईआरटी पूरा पढ़िए और सर का जो है वो सेट ध्यान से देते रहिए। हाँ, जितना पॉसिबल है उतना दीजिए। मतलब आप स्कूल में पढ़ाने जाइएगा, कैसा अभी महसूस हो रहा है कि भाई हम 10th क्लास के मास्टर साहब बन गए हैं, कभी वहाँ पढ़ते थे, आज पढ़ाने जाने वाले हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मिठाई सर के खूब खिला है ना? हाँ 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 बिल्कुल। अच्छा, आप लोग महिला से बात करेंगे, आपको भी मेनी मेनी कांग्रेचुलेसन। कहाँ से आप आती है? मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, बहराइच डिस्ट्रिक्ट से। आप यूपी से हैं? हम अदर स्टेट वाले से थोड़ा सा खासा नाराजगी रहता है हमको, लेकिन फिर भी आपसे बात करेंगे। आप मैडम बन गई है। यूपी में कहाँ से है आप? मैं बहराइच डिस्ट्रिक्ट से। बहराइच से है। आपका कितना मार्क्स आया और कैसे कैसे आप क्वालिफाइड कर गई? मेरा 96 स्कोर हुआ है। और मुझे खुद नहीं यकीन था कि मैंने किसी से सुना था सर के ऐप के बारे में, तो मैंने पहले मतलब ट्रस्ट नहीं किया, कि मुझे लगा पता नहीं कैसा पढ़ाते हैं। मैंने यूट्यूब पहले ना सर का यूट्यूब क्लासेस किया, 10-12 क्लास लिया, मुझे इतनी पसंद आई सर की, मैंने तुरंत बैच सर का मैंने सर का मतलब ऑनलाइन बैच लिया था मैंने। मैं कभी मिली नहीं थी, मैं कभी यहाँ आई नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम मैं सबको मिठाई खिलाने के वाला है जी, सिर्फ मिठाई खिलाने आई हूँ और सर को देखने आई हूँ कि सर दिखते कैसे। मतलब यूपी में रहते बिहार के शिक्षिका बन गई जी। अमरजीत सिंह सर की वजह से ही आज मतलब मैं इतना अच्छा स्कोर कर पाई हूँ। मेरा 96 स्कोर है। कट ऑफ क्या गया है आप लोग का? कट ऑफ मेरा गया है 92। तो मार्क्स बहुत अच्छा है आपका भी। जी। और सर का वीडियोस देख के ही मैं मतलब और सर का टेस्ट वगैरह लगा के ही सर ने मतलब एक क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर करते हुए कि मतलब मुझे लग रहा था 120 में से 115 क्वेश्चन तो सर के पढ़ाए वहीं पूरे आए हैं।
मतलब पूरे क्वेश्चन मुझे ऐसे लग रहा था ना कि अब तो मेरा सिलेक्शन पक्का है। मैं एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद अगर स्टूडेंटों को कुछ मैसेज देना हो आपके तरफ से, खासकर अब महिलाएं हैं, तो महिलाओं को आप अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं पूरे भारत की महिलाओं को, तो क्या वो कह सकती है आप? मैं ये बोलूँगी कि सबसे पहले तो आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। उसके बाद सर, जो अगर आप इतना नहीं कैपेबल हैं कि आप बैच परचेज कर पाएँ, तो सिर्फ आप सर का यूट्यूब जो चैनल है आप उसको भी देख के बहुत अच्छे से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि सर ने जितने भी यूट्यूब में क्वेश्चंस लगवाए हैं मोस्टली सारे क्वेश्चंस वहीं से ही आए हैं। बच्चों को जाके ईमानदारी से पढ़ाना है ना। बिल्कुल बिल्कुल। यूपी में मतलब अच्छे प्रकार से विद्यालय में पढ़ाई होता है, सरकारी विद्यालय में, या फिर बिहार में होता है? आप कहाँ पे कंपेयर अगर देखा जाए तो कहाँ पे बेटर होता है पढ़ाई? नहीं, टीचर पे डिपेंड करता है। टीचर अच्छा होगा तो वो सब जगह अच्छा कहा जाता है कि यूपी की खासकर लड़का लड़की तेज होती है, तो यहाँ के बच्चों को आप सही प्रकार से पढ़ाएंगे ना? बिल्कुल पढ़ाएंगे हम। अदर स्टेट में और अपने स्टेट में कोई डिफरेंस नहीं करते। और ये स्टेट तो मेरे लिए और स्पेशल हो गया, क्योंकि इनकी वजह से मैं बेरोजगार थी, आज मुझे रोजगार मिल रहा है। एक बार ताली बजाइए। एक बार यूपी की लड़की होकर बिहार में कह रही है कि हम यहाँ रोजगार हमें मिल गया, ये अपने आप में एक गर्व की बात है। और एक बार फिर से आप लोगों को मैनी कांग्रेचुलेसन भाई साहब, सारे लोगों को, और सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सर सही प्रकार से पढ़ाए हैं और बच्चों को। जी, आप कहाँ से आई है? मैं यही लोकल ही हूँ सर। मेरा एक्चुअली मतलब हूँ बिलोंग यहीं से करती हूँ, बट मेरा रहना सहना सब पंजाब से हुआ है और शादी मेरा फिर अगेन पटना में हुआ, होम डिस्ट्रिक्ट। मतलब आप ऑफलाइन बैच परचेस किए थे कि ऑनलाइन? एक्चुअली ना मेरा एक बेबी है 4 इयर्स का, और घर भी देखना है, ससुराल में सब कुछ होता ही है। सब कुछ को देखते हुए फिर मैंने कुछ आइडिया है सैलरी कितना मिलने वाला है आप लोग को? 40 के प्लस 40। कुछ आइडिया है? हाँ, 40 प्लस ही है। 51,000 के आसपास आप लोग को सैलरी मिलने वाला है। 40 पे ये लोग अटके हुए हैं, 51,000 रुपया भैया आप लोग को सैलरी मिलने वाला है। तो ये लोग अब टीजीटी का तमाम लोग शिक्षक बन गए हैं, कोई शिक्षक बन गए हैं तो कोई शिक्षिका बन गए। ये भाई साहब जो है सेकंड टॉपर बने हैं, कैसे कैसे प्रिपरेशन किए हैं हम सारा चीज़ बताने का प्रयास किए हैं। विशेष जानकारी के लिए द टाइम्स से बात के साथ जुड़ जाइए, और एक बार नवीन सर को भी उधर दिखलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप सही प्रकार से उत्तर प्रदेश के भी लड़की को बुलाकर आप रोजगार दिलवाए हैं और बिहार को गौरवान्वित महसूस करा रहे हैं। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ये अभी तक बेरोजगार थी, बिहार में आकर रोजगार पा ली है। ये अपने आप में बड़ी बात है, और हमारे लिए भी गर्व की बात है कि हम थोड़ा सा खासा नाराजा रहते थे, लेकिन आज थोड़ा खुश हो गए हैं कि भाई आकर आप कह दी कि हमें रोजगार बिहार में मिल गया है। चलिए, थैंक यू।